नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 अगस्त दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 2027 की जनगणना में पहली बार गांव में बनेगी डिजिटल प्रोफाइल। स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, बैंकिंग और परिवहन समेत कई सुविधाओं का पूरा रिकॉर्ड होगा तैयार। जिला स्तरीय अधिकारी करेंगे निगरानी। बिहार के मखाने की दुनिया भर में बड़ी मांग। ऑस्ट्रेलिया और दुबई पहुंचा बड़ी खेप। मिथिला मखाना बना ग्लोबल पहचान। बिहार में लाइब्रेरियन ट्रांसफर के नए नियम जारी। सक्षमता परीक्षा पास। पुस्तकालय अध्यक्ष अब ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। बीमारी, दिव्यांगता, महिला और एकल अभिभावक को मिलेगी प्राथमिकता। बिहार के मॉडल स्कूलों में अब अधिकारियों की होगी नियमित निगरानी। एक अधिकारी एक मॉडल स्कूल व्यवस्था होगा लागू। हर 3 महीने में अभिभावक शिक्षक करेंगे बैठक। बिहार में सरकारी प्रोजेक्ट्स की बढ़ती लागत पर अब एआई लगाएगा लगाम। देरी से शुरुआती संकेत बताएगा स्मार्ट डैशबोर्ड। डेटा एनालिसिस से होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। दिलीप ट्रॉफी 2026 को लेकर के बड़ा क्रिकेट फैंस का उत्साह। 23 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा टूर्नामेंट। स्टार खिलाड़ियों के साथ युवा चेहरे भी दिखाएंगे दम। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। आईबीपीएस में क्लर्क के 11,403 पदों पर आवेदन का आज आखिरी दिन। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2026 में 11,403 पदों पर नियुक्तियां होंगी। आवेदन की अंतिम तारीख आज है, जबकि आवेदन का प्रिंट 5 सितंबर तक लिया जा सकेगा। उम्मीदवार का किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है। आयु 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए, जिसकी गणना 1 अगस्त से होगी। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। बिहार में 491 पद हैं, यूपी में 1,731, कर्नाटक में 1,414 और महाराष्ट्र में 1,051 पद हैं। आवेदन ऑनलाइन मोबाइल से किया जा सकता है। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस शुल्क 850 रुपए है, जबकि एससी एसटी पीएच के लिए 175 रुपए। चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जरिए होगा। बिहार जनगणना में पहली बार दर्ज होगी गांव की ये जानकारियां। बिहार में 2027 की जनगणना इस बार सिर्फ आबादी गिनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांव और शहरों की विस्तृत डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जाएगी। इसके लिए डिजिटल डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक बनाई जा रही, जिसमें 44,874 गांव और 268 शहरों की जानकारी दर्ज होगी। इसमें स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वच्छता, बैंकिंग, संचार और परिवहन जैसी सुविधाओं के साथ जमीन, मौसम, नदियां, जलाशय, झुग्गियां, उद्योग और सांस्कृतिक संस्थानों का विवरण शामिल होगा। परिवारों से जुड़ी सामाजिक और जनसांख्यिकीय जानकारियां भी रिकॉर्ड की जाएगी। जिला स्तरीय अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। इस डिजिटल रिकॉर्ड से सरकार को अलग अलग क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतें समझने और भविष्य की विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी। बिहार में बढ़ते सरकारी खर्च पर अब एआई लगाएगा लगाम। बिहार में सरकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी और बढ़ती लागत पर अब एआई से लगाम लगाने की तैयारी है। राज्य मंत्रिमंडल ने सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग और टायो एआई इंडिया के बीच करार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एआई डैशबोर्ड तैयार होगा, जो परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ने के शुरुआती संकेत देगा। जियो स्पेशियल, डेमोग्राफिक और अन्य डेटा का एआई से विश्लेषण कर प्रोजेक्ट की प्लानिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे सरकारी खर्च को नियंत्रित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी। साथ ही 11,000 नए नलकूपों, नहर पुनर्स्थापन और मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ समेत कई प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। बिहार के मॉडल स्कूलों में अब अधिकारियों की होगी नियमित निगरानी। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में एक अधिकारी एक मॉडल स्कूल व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया। इसके तहत अधिकारी मॉडल स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था और जरूरतों की नियमित निगरानी करेंगे। हर 3 महीने में अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पूर्व विद्यार्थियों यानी कि एलुमनी को स्कूलों से जोड़ करके उनके अनुभव का लाभ वर्तमान छात्रों को देने की योजना है। मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को जेईई नीट की बेहतर तैयारी के लिए मार्गदर्शन और संस्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्रों को बिहार बोर्ड के 24 घंटे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से जोड़ करके आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में फर्जीवाड़ा पकड़ा तो रद्द होगी मान्यता। उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह
टाइगर ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे शैक्षणिक संस्थानों की जांच करने को कहा जो गलत या फिर भ्रामक जानकारी दे करके एक से अधिक कॉलेज संचालित कर रहे हैं। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ फर्जीवाड़े की प्राथमिकी दर्ज कराने और मान्यता रद्द करने की कार्रवाई होगी। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ केवल पात्र और निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले छात्रों को ही मिले। योजना में लापरवाही या फिर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नए डिग्री कॉलेजों के लिए सुगम स्थान पर जमीन चयन का निर्देश भी दिया गया। पटना में राखी मेल के लिए रविवार को भी खुलेगा डाकघर। रक्षाबंधन को देखते हुए पटना डिवीजन के प्रमुख डाकघरों में राखी भेजने के लिए अतिरिक्त बुकिंग काउंटर और बढ़ा हुआ समय लागू किया गया। राजेंद्र नगर, कदम कुआं, महेंद्रू, बांकीपुर, पटना सचिवालय, पाटलिपुत्रा, दानापुर, कैंट समेत कई डाकघरों में विशेष व्यवस्था की गई। बांकीपुर प्रधान डाकघर में 2 से 3 अतिरिक्त काउंटर खोले गए और रात 8 बजे तक राखी मेल की बुकिंग होगी। रविवार को भी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक सुविधा उपलब्ध रहेगी। डाक विभाग ने राखी मेल की बुकिंग की कट ऑफ तारीख 22 अगस्त तय की है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि 28 अगस्त के रक्षाबंधन तक राखी पहुंचाने के लिए समय पर बुकिंग कराएं। पंचायत प्रतिनिधि की मौत पर परिवार को सरकार देगी 5 लाख। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सरकार ने बड़ी आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था लागू की। त्रिस्तरीय पंचायत के किसी निर्वाचित प्रतिनिधि की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान मिलेगा। यह प्रावधान 25 जून से लागू है। नियम के अनुसार निर्वाचित होने की घोषणा की तारीख से पद पर बने रहने की अवधि के दौरान मृत्यु होने पर पात्र परिवार को सहायता दी जाएगी। खास बात यह है कि सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी अनुदान का प्रावधान है। लाभ के लिए सरकारी सत्यापन और विभागीय प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सहायता राशि परिवार को आर्थिक संकट से राहत देने के लिए दी जाएगी और बैंक खाते में पहुंचाने की व्यवस्था अपनाई जाएगी। 10 लाख शिक्षकों के ट्रांसफर से पहले जान ले ये नियम। बिहार में करीब 1.10 लाख शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर के नई व्यवस्था चिंता बढ़ा दी। प्रस्तावित नियमों के तहत जिला बदलने पर पुराने जिले की वरिष्ठता नए कैडर में उसी तरह मान्य नहीं हो सकती। इससे सर्विस बुक, प्रमोशन और प्रधानाध्यापक जैसी प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर असर पड़ने की आशंका है। यहां तक कि 10 से 15 साल अनुभवी शिक्षक नए जिले में कम अनुभवी स्थानीय शिक्षक से जूनियर हो सकता। शिक्षा विभाग का तर्क है कि स्थानीय शिक्षकों की प्रमोशन वरिष्ठता प्रभावित ना हो। इसके अलावा ट्रांसफर के बाद 5 साल तक दोबारा जिला बदलने का मौका नहीं मिलने की बात सामने आ रही। ऐसे में शिक्षकों को फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। दरभंगा में 22 अगस्त को लगेगा जॉब कैंप। दरभंगा में युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 22 अगस्त को जॉब कैंप आयोजित किए जाएंगे। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के तहत अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा द्वारा ITI के पास संयुक्त श्रम भवन परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शिविर लगेगा। स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड SFO के 50 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार लेगी। चयनित उम्मीदवारों को 12,500 रुपए मासिक CTC मिलेगा और पूरे बिहार में नौकरी का अवसर मिलेगा। 10वीं, 12वीं और स्नातक पास 18 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 2 पहिया वाहन और वैध ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। नियोजनालय में निबंधन अनिवार्य होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की आज है पुण्यतिथि। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि आज मनाई जाती है। बिहार के डुमरांव में जन्मे बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत में नई पहचान दिलाई। 6 वर्ष की उम्र से उन्होंने बनारस में अपने मामा अली बख्श विलायती से शहनाई की शिक्षा ली और वर्षों तक कठिन रियाज किया। गंगा, काशी और संगीत से उनका गहरा लगाव था। वे भारत की गंगा जमुनी तहजीब और साझा संस्कृति के मजबूत प्रतीक माने जाते हैं। अमेरिका में बसने का प्रस्ताव भी उन्होंने काशी और गंगा से प्रेम के कारण ठुकरा दिया था। संगीत में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका निधन 21 अगस्त 2006 को हुआ। बिहार के मखाने की दुनिया में धूम, ऑस्ट्रेलिया और दुबई तक पहुंची खेप। बिहार का मिथिला मखाना वैश्विक बाजार में तेजी से अपनी पहचान बना रहा। अगस्त 2026 में बेटा से 18 मीट्रिक टन GI टैग वाला मिथिला मखाना समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, जबकि दरभंगा के बेनीपुरी से 4 मीट्रिक टन मखाना दुबई निर्यात हुआ। इससे पहले 29 जुलाई को 7 मीट्रिक टन
फ्लेवर्ड मखाना कनाडा भेजा गया है। APEDA के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने 20 से अधिक देशों को 7,000 मीट्रिक टन से ज्यादा मखाना और मूल्यवर्धित उत्पाद निर्यात किए। बढ़ते निर्यात से किसानों को बेहतर कीमत और आय मिल रहा। जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं ने ऋण लेकर के मखाना खेती शुरू की है और आत्मनिर्भरता हासिल की। बिहार में चीनी स्टॉक लिमिट तय, ज्यादा रखने पर होगी FIR। बिहार सरकार ने चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लागू की है। अब चीनी व्यापारी और डीलर अधिकतम 400 टन चीनी ही रख सकेंगे। इससे ज्यादा स्टॉक मिलने पर प्राथमिकी और कानूनी कार्रवाई होगी। चीनी मिल संचालक बिक्री के बाद अधिकतम 7 दिन तक ही स्टॉक रख सकेंगे। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने चीनी स्टॉक की जाँच के आदेश दिए। संबंधित जिलों में वरिष्ठ उप समहर्ता और ईख पदाधिकारी की संयुक्त टीम भौतिक सत्यापन करेगी। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लागू की है। सरकार का उद्देश्य पर्याप्त भंडार के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी और कालाबाजारी रोकना है। 22 अगस्त को बिहार के 8 शहरों में पासपोर्ट सेवाएं रहेगी उपलब्ध। पासपोर्ट आवेदकों के लिए जरूरी सूचना। विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना ने विशेष शनिवार अभियान के तहत 22 अगस्त को यानी कि शनिवार को बिहार के 8 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खुले रखने की जानकारी दी। इस दिन पासपोर्ट से जुड़ी सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध रहेगी। यह केंद्र बेतिया, फारबिसगंज, गयाजी, गोपालगंज, मोतिहारी, सिवान, छपरा और सीतामढ़ी में स्थित है। पासपोर्ट संबंधित सेवाओं का लाभ लेने वाले आवेदक निर्धारित केंद्रों पर शनिवार को सेवा प्राप्त कर सकेंगे। अधिक जानकारी, प्रक्रिया और आवश्यक निर्देशों के लिए आवेदक पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in पर जानकारी देख सकते हैं। बिहार में लाइब्रेरियन ट्रांसफर के नए नियम जारी। सरकार ने राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 में संशोधन कर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए नई तबादला व्यवस्था लागू की। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पुस्तकालय अध्यक्ष अब सामान्य, स्वैच्छिक, पारस्परिक और प्रशासनिक स्थानांतरण के लिए विभागीय पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सेवा अवधि, पदस्थापन स्थल और विशेष परिस्थितियों के आधार पर प्राथमिकता अंक मिलेंगे। गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, महिला और एकल अभिभावक को प्राथमिकता दी जाएगी। महिला पुस्तकालय अध्यक्षों को गृह प्रखंड की पंचायत छोड़कर के और पुरुषों को गृह प्रखंड छोड़कर गृह जिले या फिर अन्य जिले में रिक्त के आधार पर पदस्थापन मिल सकता है। अनुशासनहीनता पर भी तबादला संभव है। निर्णय के खिलाफ 15 दिनों में अपील का प्रावधान है। राजभवन की अनुमति के बिना अब नहीं होगी लोक भवन में पोस्टिंग। बिहार में राज्य सरकार और राजभवन के बीच अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के नया विवाद सामने आया। राज्यपाल सैयदा हसनैन ने लोक भवन में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले तथा नई पोस्टिंग पर आपत्ति जताई। राज्यपाल सचिवालय ने आदेश जारी कर कहा कि लोक भवन के किसी अधिकारी कर्मचारी का तबादला करने या फिर नए व्यक्ति की पोस्टिंग से पहले राज्यपाल को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। हाल के महीनों में लोक भवन में कई अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन हुआ। हालांकि राज्यपाल की नाराजगी किस विशेष मामले को लेकर है, यह स्पष्ट नहीं है। कई तबादले पहले राज्यपाल की अनुमति से भी हुए थे। आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। 24 अगस्त से बदल जाएगा सिम लेने का नियम। अगर आपके नाम पर पहले से 9 मोबाइल कनेक्शन है तो 10वां नंबर अब जारी नहीं किया जाएगा। दूरसंचार विभाग यानी कि DOT ने टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान कर नया सिम देने से रोकने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था 24 अगस्त से लागू होगी। इसके तहत 9 कनेक्शन की सीमा पूरी कर चुके ग्राहकों की पहचान सिस्टम के जरिए की जाएगी। वहीं 23 अगस्त से ऐसे ग्राहकों की सब्सक्राइबर फोटो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी कि DIP पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑपरेटर इस तस्वीरों की मदद से अतिरिक्त कनेक्शन लेने की कोशिश करने वालों की पहचान करेंगे। इस कदम का उद्देश्य फर्जी सिम, गलत पहचान और डिजिटल सेवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाना है। जेनजी तक पहुंचने के लिए सरकार अपनाएगी रील का तरीका। जेनजी के बदलते सोशल मीडिया ट्रेंड ने सरकार और नेताओं के संवाद का तरीका बदल दिया। फेसबुक और एक्स के बजाय अब इंस्टाग्राम और टेलीग्राम युवाओं तक पहुंच के प्रमुख माध्यम बन रहे हैं। सरकारी विभाग योजनाओं और उपलब्धियों को प्रेस रिलीज के साथ रील, शॉर्ट वीडियो और इंफोग्राफिक्स के जरिए प्रचारित करने की तैयारी में है। सरकारी योजनाओं की रील बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम देने की पहल भी शुरू हुई। आंदोलनों के दौरान इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की तेजी से बढ़ी पहुंच ने इसकी ताकत दिखाई। बिहार में भी छोटे वीडियो और तत्काल प्रतिक्रियाओं के जरिए युवाओं से संवाद बढ़ाया जा रहा है। गुवाहाटी हॉकी लीग के लिए बिहार में 23 अगस्त को होगा ट्रायल। बिहार की महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर है।
अस्मिता ईस्ट जोन हॉकी लीग का आयोजन 1 से 10 सितंबर तक गुवाहाटी में होगा। बिहार की टीम चयन के लिए 23 अगस्त को राजगीर स्थित राज्य खेल एकेडमी में ट्रायल आयोजित किया जाएगा। महिला हॉकी खिलाड़ी जिनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2007 के बाद है, ट्रायल में शामिल हो सकती है। खिलाड़ी को सुबह 9 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। चयनित खिलाड़ियों को कैंप में रखा जाएगा और टीम के लिए किट, यात्रा तथा आवास की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। लीग में विजेता टीम को 1,80,000 रुपए, रनर अप को 1,40,000 रुपए और 2 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीमों को 90,000 रुपए पुरस्कार मिलेगा। मनोज वाजपेयी बनेंगे महात्मा गांधी, पर्दे पर दिखेगी जिंदगी की आखिरी 21 दिन। फिल्म निर्माता सुधीर मिश्रा महात्मा गांधी के जीवन की आखिरी 21 दिनों पर आधारित फिल्म बना रहे हैं, जिसमें मनोज वाजपेयी गांधी की भूमिका निभाएंगे। फिल्म भारत की स्वतंत्रता के दौर की उस महत्वपूर्ण अवधि को दिखाएगी जब गांधी सत्ता के केंद्र से अलग होकर की अपनी भूमिका और जीवन को नए सिरे से परिभाषित कर रहे थे। निर्देशक के अनुसार कहानी इतिहास में दर्ज घटनाओं से आगे बढ़कर महात्मा गांधी के व्यक्तिगत संघर्ष और मानवीय पक्ष को सामने लाएगी। फिल्म में सौरभ शुक्ला भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। इसका निर्माण अनुभव सिन्हा कर रहे हैं, जो मुल्क, आर्टिकल 15 और थप्पड़ जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य के कई हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहेगा। हालांकि उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में मौसम सक्रिय रह सकता है। इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच अनुमान लगाया जा रहा है, और जबकि न्यूनतम तापमान करीब 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लोगों को आंधी, तूफान और वज्रपात के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। बैंक अकाउंट ब्लॉक होने का मैसेज आए तो भूल कर भी ना करे ये काम। केवाईसी अपडेट के नाम पर आने वाले फर्जी संदेशों से सावधान रहें। अगर आपको केवाईसी अपडेट करें नहीं तो खाता ब्लॉक हो जाएगा जैसे मैसेज मिलते हैं तो घबरा करके किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। धोखाधड़ी करने वाले अक्सर डर या फिर जल्दबाजी की स्थिति बना करके लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। आरबीआई के अनुसार किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले रुके और सोचे। बैंक या फिर एनबीएफसी से सीधे पुष्टि करें। अपना ओटीपी, पिन, पासवर्ड या फिर अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। अनजान लिंक से दूरी बनाए रखें क्योंकि इससे वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। सतर्क रहें और केवाईसी संबंधित जानकारी केवल आधिकारिक माध्यमों से ही प्राप्त करें। टाटा पावर की नई योजना से बिहार के घरों में पहुंचेगी सौर ऊर्जा। बिहार में घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना अब आसान हो गया है। टाटा पावर की घर घर सोलर योजना के तहत उपभोक्ता सिर्फ 999 रुपए दे करके सोलर पैनल लगवा सकते हैं और बाकी रकम 60 महीनों की आसान किस्तों में चुकानी होगी। 1 किलोवाट सोलर के लिए सब्सिडी के बाद 932 रुपए और 3 किलोवाट के लिए 2,907 रुपए मासिक किस्त होगा। केंद्र और बिहार सरकार की सब्सिडी से लागत और कम हो सकती है। योजना में 1 से 10 किलोवाट तक पैनल लगवाने की सुविधा है। टाटा पावर ने अगले 3 वर्षों में बिहार के 5 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। दलीप ट्रॉफी में होगी सितारों की टक्कर, जानिए पूरा शेड्यूल और टीमें। दलीप ट्रॉफी 2026 से भारत के घरेलू क्रिकेट सीजन की शुरुआत 23 अगस्त से होगी। 6 जोन नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। क्वार्टर फाइनल मुकाबले बेंगलुरु में 23 से 26 अगस्त तक होंगे, जबकि सेमीफाइनल 30 अगस्त से 2 सितंबर तक खेले जाएंगे। फाइनल 6 से 10 सितंबर तक चेन्नई में खेले जाएंगे, जहां दर्शक मुकाबला देख सकेंगे। सेंट्रल और साउथ जोन को सीधे सेमीफाइनल में जगह मिली है। ईस्ट जोन की कप्तानी ईशान किशन, वेस्ट की ऋतुराज गायकवाड़ और सेंट्रल की रजत पाटीदार करेंगे। मोहम्मद शमी, वैभव सूर्यवंशी, पृथ्वी शॉ, रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी आकर्षण। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1912 में डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश का जन्म हुआ, जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1910 में प्रसिद्ध चित्रकार नारायण सिद्धर बिद्रे का जन्म हुआ। 1927 में स्वतंत्रता सेनानी बी सत्यनारायण रेड्डी और 1953 में भारतीय वैज्ञानिक शैलेश नायक का जन्म हुआ। 1961 में प्रसिद्ध चित्रकार कृष्ण कन्हाई का जन्म हुआ। 1978 में महान भारतीय क्रिकेटर और विश्व के श्रेष्ठ ऑलराउंडरों में शामिल विनु मांकड़ का निधन हुआ। 1948 में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी मानवराव बलिराम लाखे और 1931 में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक विष्णु दिगंबर पलुस्कर का निधन हुआ। 1981 में गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और लेखक काका कालेड़कर का निधन हुआ। 2006 में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ।
बार बार एमसीबी ट्रिप हो रही है तो इन संकेतों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। आज के समय में बिजली घर की रोजमर्रा की जरूरत है, लेकिन वायरिंग में खराबी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। अगर एमसीबी बार बार ट्रिप हो रही, खास करके कम लोड के बावजूद, तो इसे नजरअंदाज ना करें। किसी उपकरण को चालू करते ही बिजली कटना भी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। स्विच या फिर प्लग से चिंगारी निकलना, जलने की गंध, दीवार गर्म होना, बल्ब बार बार खराब होना और लाइट टिमटिमाना खतरे के संकेत है। काले निशान या फिर पिघला प्लास्टिक दिखे तो तुरंत बिजली बंद करें। तारों को खुद ठीक करें। मुख्य सप्लाई बंद कर विशेषज्ञ इलेक्ट्रीशियन से जांच करवाएं और समय समय पर वायरिंग की जांच कराएं। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन ए 27 अक्टूबर 2007, ऑप्शन बी है 28 अक्टूबर 2007, ऑप्शन सी है 22 अक्टूबर 2008, ऑप्शन डी है 23 अक्टूबर 2007। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 2008। हमारा दूसरा सवाल है कि भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजा राममोहन रॉय। हमारा तीसरा सवाल है कि दक्षिण भारत के राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार कब बनी? ऑप्शन ए है 2002, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 2008, ऑप्शन डी 2012। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2008। हमारा चौथा सवाल है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए है बेतवा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है नर्मदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नर्मदा। हमारा पांचवा सवाल है कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? ऑप्शन ए है तपाने, ऑप्शन डी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है विद्युत अपघटन, ऑप्शन डी है मंडल परिष्करण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विद्युत अपघटन। हमारा छठा सवाल है कि कृषि गणना हर कितने वर्षों में होती है? ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 10 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 वर्ष। हमारा आखिरी सवाल है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी है उड़द, ऑप्शन सी है गेहूं या फिर ऑप्शन डी सोयाबीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सोयाबीन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, जितेंद्र ठाकुर, कृष्ण प्रसाद, प्रदीप पंडित, गीता देवी, राजीव कुमार, अशोक कुमार, सुमित कुमार, निरंजन यादव, सुस्मिता वर्मा, सज्जन कुमार, राजेंद्र ताती, अमरजीत कुमार, राम प्रवेश यादव, राजीव कुमार, रंजीत कुमार, उपेंद्र यादव, विनोद शाह, मंटू सोनी, अबोध कुमार, संजीव कुमार, मिंटू ठाकुर, सोनाली कुमारी, अनवर करीम खान, आदित्य प्रधान, विजय घायल, हरेंद्र सिंह, संजय कुमार शर्मा, गायत्री देवी, नौशाद रजा, लवी यादव, शांतनु कुमार, रमेश कुमार, गजेंद्र यादव, निरंजन यादव, परवेज अंसारी, दयानंद सिंह, रामकिशोर महतो, आशा देवी, लक्ष्मी मेहता, उमाशंकर कुमार, हरिओम सिंह, सुनील कुमार सिंह, राकेश मिश्रा और धनंजय कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या बिहार में स्टार्टअप और नए व्यवसायियों के लिए बेहतर माहौल बनाया जा सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।